welcome back to my channel, my cute crazy BL love. सो गाइस, मैं बांग्सा लव एनिमल का नेक्स्ट एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आज का एपिसोड आप सबको पसंद आए, क्योंकि गाइस जो आज का एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा हॉट, स्टीमी और रोमांटिक है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा रोमांस से भरा हुआ है आज का जो एपिसोड है। यदि आप 18 प्लस नहीं हैं तो प्लीज़ इस एपिसोड को स्किप कर दीजिए, और यदि आप 18 प्लस हैं तो आप मेरे इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती, जो हमारा लंजा रहता है वो अपने ब्रदर के रूम से निकल के हमारे विंग की रूम की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे लेन से चैन होते हैं वो हमारे जेंगशा की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में होता है, और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से काँप रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है देखता है जो लेन से चैन है वो हमारे जेंगशा का हाथ पकड़ते हैं अपने शेकिंग हैंड से, और हमारे जेंगशा को बोलते हैं तुम ज़्यादा मत सोचो जेंगसा। और यहाँ पे वो हमारे जेंगसा के साथ मतलब जो हमारा जेबुजुन रहते हैं वो अचानक से गिरने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है हमारे जेबुजुन को संभालता है और बेड पे लेके आता है और उन्हें लेटाने लगता है। लेकिन जो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो अब उनकी जो हीट है जो उनकी रट है कहीं ना कहीं जो हमारे प्यारे से विंग की ओमेगा सेंट से अब हिट होने लगती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बेड पे लेटते नहीं, वो हमारे जिंगसा का हाथ पकड़ते हुए हमारे जिंगसा को हक कर लेते हैं और वो बोलते हैं पता है जिंगसा, मैं वहाँ पे था, मुझे डर था कि कहीं मैं विंग को कुछ हो ना जाए, कहीं विंग को मैं बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, विंग को कुछ हो ना जाए। जब मैंने उसके टमी एरिया से उस वुड्स के टुकड़े को निकाला था, मेरी आत्मा बिल्कुल बाहर आ गई थी। इतना दर्द हो रहा था विंग को, बिल्कुल भी मैंने इतना ज़्यादा पेन में देखा था विंग को, बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं विंग को बचा पाऊँगा भी या नहीं, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, मुझे डर था कहीं मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तो यहाँ पे वो हमारे प्यारे से आचिंग को फटाक से हक कर लेते हैं, और जो हमारा आचिंग रहता है वो हमारे प्यारे से जेबुजुन की बैग को सहलाते हुए वो रो रहे होते हैं, और उनकी जो रट है वो अब आ रही होती। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन हैं उनके जो हार्मोन्स हैं चेंज हो रहे होते, कहीं वो रोने लग रहे होते, कहीं वो थोड़े से खुश होने लग रहे होते, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जिंगसा के मिलने की खुशी भी थी और यहाँ पे उन्हें विंग के हम होने का दुख भी था। और यहाँ पे जब उनकी रट आ रही होती तो उनके हार्मोन्स चेंज होने लग रहे होते हैं, और जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो हमारे जेबुजुन का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है। वो यहाँ पे जेबुजुन को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन है अब हमारे आचिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे किस करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप किस करने लगते हैं। वो पूरी उनकी बॉडी शेक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो हमारे जिंगसा को बहुत ही ज़्यादा डीप स्मूच करने लगते हैं, डीप किस करने लगते हैं, उनकी टंग से टंग रोल होने लगती है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो आता है विंग के रूम पर, पहुंचता है तो देखता है कि जो विंग है उसने अपने कॉलर के साथ साथ अपने शर्ट की बटन को भी अनबटन कर चुका होता है। और जैसे ही हमारा विंग देखता है कि जो हमारा लंजा है वो रूम पर आ चुका होता है, वो हमारे लंजा से बोलता है लंजा देखो ना मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है लंजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लंजा, प्लीज़ कुछ करो। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग के रूम में एंट्री लेकर उस रूम के डोर को अच्छी तरीके से लॉक कर देता है, और साथ ही साथ इसके बाद वो हमारे विंग की तरफ मुड़ता है, और जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग की तरफ कदम बढ़ाने के साथ साथ वो अपनी शर्ट की बटन को भी अनबटन करने लगता है। और यहाँ पे हमारा लंजा शर्ट की बटन को अनबटन करते करते चलते चलते हमारे विंग के पास आते आते वो ये बोल रहा होता है विंग, आज के बाद सिर्फ तुम मेरे होगे, आज के बाद कोई भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, यदि देखेगा भी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम मेरे ओमेगा हो। मैं आज तुम्हें मार्क कर देना चाहता हूँ, आज बेंचाओ को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ कि जो ये ओमेगा है, जो विंग ओमेगा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लंजा का है, वो सिर्फ मेरा है, इस अल्फ़ा का ओमेगा है। हमारा विंग ये सुनता है और उसे वैसे भी कोई होश आवास रहता ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है।
यहाँ पे जो हमारा लंजर रहता है वो हमारी विंग के पास आता है, उसके दोनों चीक्स को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता, विंग मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारा विंग बोलता है, लंजर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लंजर मेरी मदद करो। यहाँ पे जो हमारा लंजर रहता है वो विंग से कहता है, विंग तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो अपने शर्ट की उसकी जो शर्ट है अनबटन हो चुकी होती है हमारे प्यारे से लंजा की, वो अपनी शर्ट को अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी बॉडी से उतारते हुए अपनी बॉडी से उस शर्ट को अलग कर देता है और शर्ट को फ्लोर पर डाल देता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बिल्कुल शर्टलेस हो जाता है और सडनली वो हमारे प्यारे से विंग के शर्ट को भी उसकी बॉडी से हटा देता है और फ्लोर पर फेंक देता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो अचानक से हमारे लंजा से बिल्कुल बंदर की तरह चिपक जाता है और बोलता है, लंजा प्लीज़ मेरी मदद करो। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है, वेलकम बेबी, अब तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही करूँगा, बिकॉज मैं अब बेन चाओ को मार देना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की, मेरे ओमेगा को किडनैप करने की। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को वर्ल्डली किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रफ किस होता है वो। पहले शुरू में वो बहुत सॉफ्ट किस करता है क्योंकि उसे पता होता है जो हमारा विंग है वो इंजर्ड होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उसकी जो रट रहती है वो भी ट्रिगर हो जाती है हमारे प्यारे से ओमेगा की सेंट से। और जो हमारा अल्फ़ा रहता है वो अपनी अल्फ़ा फ्रेग्रेंस भी फैला देता है पूरे रूम में, जिससे हमारा जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है हमारे लंजा के टच से। और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा डीप स्मूच कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहा होता है। यहाँ पे सॉफ्ट शुरू में वो बहुत सॉफ्ट रहता है, वो अपने लिप्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे विंग के लिप्स को बहुत सॉफ्ट किस करता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो साथ ही साथ अपनी टंग का इस्तेमाल करता है, एक दूसरे की टंग को रोल करने लगते हैं वो दोनों। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है धीरे धीरे करके फिर वो अपने साथ ही साथ टंग के इस्तेमाल के साथ साथ वो अपने तीत का भी इस्तेमाल करने लगता है। वो हमारे प्यारे से विंग के लोअर लिप पर वाइट करने लगता है और फिर वो हमारे विंग को देखता है कि वो ब्रेथलेस हो चुका है हमारा जो विंग है। इसके बाद जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के नेक एरिया पे किस करने लगता है और साथ ही साथ वो अपने विंग के नेक एरिया पे जो एयर एरिया रहता है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, वहाँ पे वो हमारे विंग के बहुत ही अच्छे से किस करने लगता है एयर एरिया पे, जिससे जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जो वो एयर एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है बहुत ही ज़्यादा। जो हमारा विंग रहता है बहुत सॉफ्ट आवाज़ें निकालने लगता है। यहाँ पे उसे पता ही नहीं चलता कब उसके माउथ से कब से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉर्निंग निकलने लगती है क्योंकि जो हमारा लंजा है वो अब उसकी नेक पे किसेस करने लगता है। साथ ही साथ वो हमें हमारे विंग को बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके किस करते करते कब बेड के पास ले आता है, बेड पे पुश कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता हमारे विंग को। और यहाँ पे वो हमारे विंग को बेड पे लेके आ जाता है और विंग की वाइट मिल्की चेस्ट पे किस करने लगता है, मार्क करने लगता है। हमारे विंग की चेस्ट के जो निपल्स रहते हैं वहाँ पर हमारा जो लंजा रहता है वो बाइट करता है और फिर लिक करता है, उसके बाद वो किस करता है जिससे हमारे विंग को कोई भी पेन का एहसास ना हो। हमारे विंग की पूरी वाइट मिल्की चेस्ट को पूरी तरीके से रेड मार्क्स से भर देता है, किसेस करता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बहुत सॉफ्ट मॉर्निंग कर रहा होता है पूरे रूम के साथ साथ पूरे घर में। हमारे विंग की वाइल्ड सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के चेस्ट से होते हुए टमी एरिया पे आता है, नोवल एरिया पे आता है। यहाँ पे वो देखता है जो हमारे विंग का टमी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग के जख्मों पर किस करता है बहुत ही ज़्यादा और उस जगह पर वो हमारे विंग को बहुत धीरे धीरे करके फूंक मारता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो कहता है, लंजा मुझे गुदगुदी हो रही है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो देखता है जो हमारा विंग है
वो अब एंजॉय कर रहा है, वो मॉर्निंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है क्योंकि जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन यहाँ पे उसे दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा होता। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सलंजा रहता है वो हमारे विंग की नोवल्स के साथ साथ खेलने लगता है। वो अपनी टंग का इस्तेमाल करता है हमारे विंग की नोवल पे, जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो बहुत ज़्यादा अब बहुत तेज़ तेज़ रोमांटिक आवाज़ें मॉर्निंग करने लगता है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा आचिंग है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। उसके चीक्स पूरी तरीके से रेड हो रहे होते हैं, जेबुज उनके भी चीक्स रेड हो रहे थे। यहाँ पे वो लोग खुद ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे आचिंग और हमारे प्यारे से जेबुजुन है उनकी भी हीट और रट हिट हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग के टमी एरिया पे किस करते करते, नोवल एरिया पे किस करते करते पता ही नहीं चलता उसे, वो हमारे विंग के ट्राउज़र बेल्ट को खोल देता है, ट्राउज़र की बेल्ट को खोल देता है। साथ ही साथ वो हमारे प्यारे से विंग के ट्राउज़र को निकाल भी देता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो लगभग पूरी तरीके से नेकेड हो चुका होता है क्योंकि बस उसके अंडरवेयर ही बस बचती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से जो लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग को ऊपर आकर हमारे विंग के ऊपर आके किस करने लगता है बहुत अच्छी तरीके से। उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रेड तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड तरीके से किस कर रहा होता है, जहाँ तक हमारे विंग के जो रेड लिप्स से पूरी तरीके से बिल्कुल सलन रेड ना पड़ जाए, पूरी तरीके से जब तक जो हमारा विंग है ब्रेथलेस ना हो जाए तब तक हमारे विंग को वो किस कर रहा होता है। यहाँ पे हमारा जो लंजा रहता है उसका एक हाथ हमारे प्यारे से विंग की वेस्ट पर होता है, जहाँ पे वो हमारे प्यारे से विंग को पूरी तरीके से नेकेट कर देता है। अब हमारा लंजा उठता है और अपनी ट्राउज़र बेल्ट को खोल के ट्राउज़र को निकाल देता है अपने बॉडी से पूरी तरीके से। अब हमारा जो लंजा है वो भी लगभग नेकेट हो चुका होता है और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के चेस्ट पे किस करता है, उसे फ्लिप कर देता है, उसकी नेक पे किस करता है, बहुत ज़्यादा उसकी बैक एरिया पे किस करता है और फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से नेकेट हो जाता है। हमारे विंग को वो फिर से फ्लिप करता है, उसकी जो स्लिम स्मूथ थाई होती है हमारे विंग की, बिल्कुल वाइट मिल्की स्मूथ थाई होती है, उससे पकड़ते हुए वो हमारे विंग को अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेता है। जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो चुका होता है, वो रेडी हो चुका होता है हमारे प्यारे से लंजा के साथ रोमांस करने के लिए, लव मेकिंग करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ मॉर्निंग कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग को थाइस से पकड़ते हुए अपने ऊपर बिठा लेता है। उन दोनों के लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे के लोअर बॉडी पार्ट से टच हो रहे होता है। सडनली जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है हमारे विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने लोअर बॉडी पार्ट से बिल्कुल कनेक्ट कर लेता है, जिससे हमारे प्यारे से विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है क्योंकि उन लोगों ने कोई भी स्लिपरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया होता है, ना ही ऑयल का ना ही किसी और चीज़ का, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है और लंजा रहता है वो पहले से ही, क्योंकि वो दोनों वर्जन रहते हैं जिसकी वजह से उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उस पेन का एहसास उन लोगों को ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो हीट और रट में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बीइंग है उसे शुरू में थोड़ा पेन होता है, लेकिन उसका जो पेन है वो धीरे धीरे करके प्लेजर में बदल जाता है। और जो हमारा प्यारा सा बीइंग है वो अपनी पहली हीट को अपने अल्फ़ा के साथ यानी कि अपने लंजा के साथ इंजॉय करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उससे भी दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, लेकिन वो भी अपनी रट में आ चुका होता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो बहुत सॉफ्टली हमारे प्यारे से विंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है, रोमांस करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है जो हमारा प्यारा सा विंग है वो अभी इंजर्ड है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लंजा को डर भी होता है कि कहीं विंग के जो जख्म है वो खुल ना जाए, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स के साथ हमारे विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उससे धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब उसे प्लेजर फील होने लगा होता है, कब हमारा विंग इंजॉय कर रहा होता है। दर्द से डायरेक्ट उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो अपनी हीट को इंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे आचिंग को डीप किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो हीट में आ रहे होते हैं, कप रहे होते हैं, उनकी जो पूरी बॉडी है वो शेक कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है किस करते करते उनका हाथ कब हमारे प्यारे से आचिंग के कॉलर पर चला जाता है, आचिंग को पता ही नहीं चलता, और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो
हमारे प्यारे से आचिंग के कॉलर को निकाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा लंजा और हमारी विंग इंटीमेट हो रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं, जिनकी आवाज़ें हमारी जेंगशा और हमारी जेबुजुन को भी सुनाई दे रही होते। पूरे घर में उनकी आवाज़ें, साथ ही साथ अल्फ़ा और हमारे प्यारे से जो ओमेगा है उसकी जो सेंट है पूरे घर में गूंज रही होती, फैली हुई होती, जिसकी वजह से इन दोनों की भी हीट और रट अब ट्रिगर हो जाती है। इन दोनों की हीट और रट भी आ जाती है। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के कपड़े खोलने लगते हैं। वो काँप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जेंगशा के कपड़े हैं वो खोलने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा जो रहता है वो अपने अल्फ़ा की सेंट में पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी हमारे जेबुजुन के कपड़े जो है खोलने लगता है। और जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे प्यारे से जेंगशा को किस करते करते कब नेक पे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बेड पे होते हैं, और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा है वो बेड पे हाफ होता है, क्योंकि वो बैठा होता है हमारे प्यारे से जेबुजुन का ख्याल रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे प्यारे से जेंगशा को सडनली उठा कर बेड पर पुश कर देते हैं, जिसकी वजह जो हमारे जेंगशा है वो कुछ भी कर नहीं पाता, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अल्फ़ा होते हैं। और जो हमारा जेंगशा रहता है वो क्यूट सा छोटा सा ओमेगा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी हमारे जेबुजुन को मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो हीट है अब उसकी मना को हाँ में कर रही होती है। और जो हमारे जेबुजुन की रट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हमारे प्यारे से जेंगशा की बातों को वैसे भी सुनते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जेंगशा है जब हमारे जेबुजुन उसे कर रहे होते, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा जेंगशा है अब उसकी भी मॉर्निंग होने लगती है, मॉर्निंग निकलने लगती है उसके माउथ से, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगशा है वो अब बिल्कुल भी मना नहीं करता है हमारे प्यारे से जेबुजुन को। और यहाँ पे वो दोनों कब एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर देते हैं एक दूसरे की बॉडी से, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्यारे से आचिंग को प्यार कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं उसके साथ। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए, उसके भी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी हीट आ चुकी होती है, अब उसकी आवाज़ें निकलने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो हमारे प्यारे से आचिंग की वाइट मिल्क की चेस्ट पे किसेस कर रहे होते हैं, बाइट कर रहे होते हैं, उसकी चेस्ट के निपल्स को काफ़ी ज़्यादा शक कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं और सॉफ्ट किसेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे प्यारे से आचिंग के टमी एरिया पे आके बहुत सारे किसेस करते हैं और हमारे आचिंग की वेस्ट बेल्ट को खोल देते हैं। यहाँ पे जो हमारा आचिंग रहता है वो हमारे जेबुजुन की जो ट्राउज़र बेल्ट रहती है वो खोल देते हैं, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल नेकेड होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन है उससे काफ़ी ज़्यादा फोर्स टाइटली वाइल्ड किस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सिर के ऊपर एक ही हाथ से पकड़ लेते हैं, और वो हमारे प्यारे से जेंगशा के पूरे फेस पे किस करते हैं, उसकी नेक पर किस करते हैं, उसके एरिया पे किस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा जेंगशा है उसके पूरे शरीर में 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत सॉफ्ट आवाज़ें उसकी निकल रही होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है अब वो पूरी तरीके से अपने अल्फ़ा के सामने सरेंडर कर चुका होता है। जो उसका अल्फ़ा होता है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बिल्कुल भी होश हवास में नहीं रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी कोई भी खबर नहीं होता, क्योंकि जो उनकी रट है वो उन्हें पागल बना रही होती है। जो उनके ओमेगा की सेंट है वो उन्हें बिल्कुल मदहोश कर चुकी होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो भी अपने सेंसेस में नहीं रहता, वो भी अपने अल्फ़ा सेंट में खो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगशा है वो देखता है कि जो जेबुजुन है वो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो हमारे जेंगशा को अपने हाथों से पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीके से किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ उसे बाइट कर रहे होते हैं। पूरे जो हमारे जेंगशा रहता है उसके पूरे शरीर पे, जो उसके पूरे बदन पे बाइट मार्क्स हो जाते हैं। हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को सडनली टर्न कर देते हैं किस करते करते, और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा है वो बहुत ही ज़्यादा थका फील कर रहा होता है। जेबुजुन से इतनी ज़्यादा वाइल्ड किस की होती है, वो हमारे जो जेबुजुन रहते हैं हमारे जेंगशा के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे वो उनकी नेक पे किस करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़, और साथ ही में
वो हमारे प्यारे से जेंगशा की पूरी बैक बॉडी पे किस करने के बाद हमारे जेंगशा के लेग्स को ओपन करते हैं और सडनली हमारे जेंगशा के लोअर बॉडी पार्ट से अपने लोअर बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जेंगशा को भी बहुत तेज़ दर्द होता है और साथ ही साथ हमारे जेबुजुन को भी, क्योंकि उनको भी कोई भी स्लिपरी चीज़ उन दोनों ने भी इस्तेमाल नहीं की होती, ना ही ऑयल ना ही कोई अदर चीज़, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगशा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में रहता है, हमारे जेबुजुन भी। लेकिन वो लोग जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के साथ पहले शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा धीमे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जेंगशा है उसे भी अब धीरे धीरे करके पेन का बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जो जेंगशा रहता है और जेबुजुन रहते हैं वो भी अपनी हीट और रट में रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद हमारे जो जेंगशा रहता है वो बिल्कुल जो उसका पेन है वो बिल्कुल प्लेजर में बदल जाता है। यहाँ पे वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रोमांस करने लगते हैं, वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है, जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है, वो हमारे प्यारे से विंग के साथ रोमांस करते करते उन दोनों की नोटिंग हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है हमारे विंग के साथ नोटिंग कर लेता है, साथ ही साथ हमारे विंग की नेक पर बाइट भी कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है अब वो पूरी तरीके से हमारा लंजा का हो चुका होता है। अब वो किसी और का ओमेगा नहीं कभी बन पाएगा, क्योंकि वो हमारे प्यारे से लंजा का ओमेगा बन चुका है। यहाँ पे हमारे लंजा ने हमारे विंग को मार्क कर चुका होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। चारों के चारों जो दो हमारे अल्फास और दो हमारे ओमेगास बिल्कुल एक दूसरे के हो चुके होते हैं। यहाँ पे इस घर में काफ़ी ज़्यादा उन दोनों की, हमारे प्यारे से ओमेगा की वाइल्ड मोआइनिंग की आवाज़ आ रही होती है, पूरे घर में भर जाती है उन चारों की जो अल्फ़ा और ओमेगा सेंट होती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे प्यारे से आचिंग को बहुत ही ज़्यादा रफ़ होने लगते हैं, हमारे आचिंग के ऊपर हमारे आचिंग से बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्लेजर फील होता है और वो बोलता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते, बोलते सिचन प्लीज़ थोड़े से प्लीज़ आप सॉफ्ट हो जाइए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगशा रहता है वो इसके सिवा कुछ और बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे आचिंग का माउथ बिल्कुल क्लोज कर देते हैं अपने हाथों से, जिसकी वजह से जो हमारा आचिंग है वो बिल्कुल अब सॉफ्ट आवाज़ें भी उसकी नहीं निकल रही होती है और थोड़ी देर में उन दोनों के बीच में नोटिंग हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है, जब हमारे जेबुजुन और हमारे जेंगशा के बीच नोटिंग होती है उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और हमारे जेबुजुन हमारे प्यारे से जेंगशा को मार्क कर देते हैं, बाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा रहता है, देखते हैं जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, वो हमारे प्यारे से विंग से अब जेंटली अलग होता है। हमारे विंग के साथ जब उसकी नोटिंग हुई थी हमारे विंग को बहुत पेन हुआ था और साथ ही साथ हमारे लंजा को भी बहुत ज़्यादा पेन हो चुका था। यहाँ पे वो हमारे प्यारे से लंजा जब हमारे विंग से कनेक्टेड रहता है वो अपना सारा वेस्ट जो रहता है वो हमारे विंग के अंदर ही डंप कर चुका होता है, हमारे विंग के अंदर ही सब कुछ उसने डंप कर चुका होता है। यहाँ पे जब हमारा लंजा हमारे विंग से अलग होता है, हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, हमारा विंग जो रहता है वो एक बेजान सा शरीर की तरह पड़ा होता है। वो हमारे प्यारे से लंजा के, जो हमारा लंजा रहता है, देखता है कि जो हमारा विंग है उसकी आंखों में आंसू है और जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो घबरा जाता है, बोलता विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे जख्म कहीं खुल तो नहीं गए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बहुत ही सॉफ्ट स्माइल करते हुए उसकी आंखों में आंसू रहते हुए बोलता है नहीं लंजा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। और इतनी सॉफ्ट स्माइल के साथ साथ जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे विंग के आंसुओं को पोंछकर और अपने प्यारे से सोल्ड मतलब कि चेस्ट पे रख लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो पूरी तरीके से सॉल्टी हो जाता है, पूरी तरीके से पसीना पसीना रहता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। और जो हमारा जेंगशा रहता है उसका भी कुछ यही हाल होता है। जब हमारे जेबुजुन हमारे प्यारे से जेंगशा के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जब उन दोनों की नोटिंग हुई होती है, हमारे जो प्यारे से जेबुजुन है वो हमारे जेंगशा के अंदर सब कुछ अपना रिलीज़ कर देते हैं, सब कुछ डम कर देते हैं। और जो हमारा जेंगशा रहता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है। हमारे जेबुजुन अब हमारे जेंगशा से जेंटली अलग होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हमारे प्यारे से जेंगशा को बहुत ज़्यादा पेन में था हमारा जेंगशा, लेकिन यहाँ पे वो खुश भी था
और जो हमारे जीव जंतु जो रहते हैं उनका तो जैसे बुखार पूरी तरीके से उतर चुका होता है, वो पूरा उनका जो शरीर रहता है वो पूरी तरीके से सॉल्टी हो चुका होता है। यहाँ पे वो लोग बस एक राउंड सेक्स करते हैं, बिकॉज जो हमारा प्यारा सा विंग है वो कुछ ज़्यादा ही हार्म मतलब कि उसे तकलीफ़ थी पहले से, उसकी बॉडी हार्म थी। यहाँ पे पर जो हमारे जीव जंतु रहते हैं वो एक दार नहीं करते, कम से कम वो 3 राउंड करते हैं हमारे जेंगशा के साथ। यहाँ पे जो हमारे जेंगशा है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती, क्योंकि जो हमारा लंजर रहता है उसे पता होता है कि जो हमारा विंग है वो इंजर्ड है, इसलिए हमारा जो लंजर रहता है वो एक ही दान में सब कुछ कर चुका होता है हमारे विंग के साथ। एक ही दान बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा रफ नहीं हुआ था, हमारा जो लंजा है वो बहुत प्यार से करता है। यहाँ पे जेंगशा की हालत बहुत ख़राब हो जाती, बहुत ही ज़्यादा हमारे जीव जंतु को दिख जाता है कि जो हमारे जेंगशा है वो हीट में तो था, लेकिन अब उसकी हीट निकल चुकी है, तो मतलब जा चुकी है उसकी हीट, तो अब जेंगशा को पेन होने लगता है। और जो हमारे जीव जंतु है वो हमारे जेंगशा से जेंटली अलग होते हैं और अब हमारे जीव जंतु ठीक हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे वो लोग तेज़ सांसें ले रहे होते हैं, आराम से थोड़ी देर वो लोग बेड पे ऐसे ही लेटे रहते हैं ताकि एक दूसरे की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है वो रिलैक्स फील करें। फिर थोड़ी देर बाद जाता है हमारा जो लंजा रहता है वो अपने कपड़ों को वापस पहनता है और जाता है बाहर, और हमारे प्यारे से विंग को साफ करने के लिए बहुत ही वार्म वाटर लेकर आता है और साथ ही में एक साफ कपड़ा लेके आता है, साफ क्लॉथ लेके आता है। हमारे प्यारे सा जो विंग रहता है वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है। जो हमारा विंग रहता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है आज का, उसका जो दिन था काफ़ी ज़्यादा, कल जब से वो किडनैप हुआ था। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे सोई हुई बीइंग को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, बहुत अच्छे से उसकी जो पूरी बॉडी रहती है जो सोल्टी हो चुकी होती है उससे बहुत अच्छे तरीके से स्पंज बात दे देता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है वो सो रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में रहता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो खुद को भी बहुत अच्छे से साफ कर लेता है हमारे विंग के बाद, और हमारे विंग के साथ ही वो सो जाता है। हमारे विंग को वो अपनी जो शर्ट रहती है वो अच्छे तरीके से पहना देता है और बहुत ही क्यूट तरीके से उसके साथ उसे हग करके सो रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जीव जंतु जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो हमारा आचिंग रहता है वो कब सो जाता है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। देखते हैं जो हमारे जीव जंतु जो रहते हैं वो देखते हैं कि जो हमारा आचिंग है उसकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं, और जो हमारा जेंगशा है वो सो रहा होता है बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा रफ थे हमारे प्यारे से आचिंग के लिए, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन चारों का यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, वो चारों वर्जिन थे और वर्जिन रहने की वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हुआ लेकिन उन्हें प्लेजर भी फील हुआ। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगशा है वो मतलब कि सो रहा होता है, हमारे जीव जंतु बहुत प्यार से हमारे जेंगशा को देख रहे होते हैं। हमारे जो जीव जंतु रहते हैं वो भी जाते हैं, वार्म वाटर लेके आते हैं और साफ क्लॉथ लेके आते हैं और हमारे प्यारे से आचिंग को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं और ख़ुद भी हो जाते हैं, और फिर बहुत प्यार से हमारे आचिंग के साथ बेड शेयर करते हैं वो लोग। एक मतलब कि जब हमारा आचिंग सो रहा होता है हमारे जीव जंतु बेड पर आते हैं और हमारे प्यारे से जेंगशा के फोरहेड पे किस करते हुए, जब हमारा जेंगशा सो रहा होता है वो बोलते हैं, पता है मुझे लगा था आचिंग मैं तुम्हें बिल्कुल खो ही दूंगा, मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगा, शायद ये मेरा लाइफ का आखिरी दिन था, ये सोच मतलब कि ये बोलते हैं जो हमारे जीव जंतु जो रहते हैं। और यहाँ पे वो हमारे प्यारे से आचिंग को हग करके सो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग कपल होते हैं वो हमारे प्यारे से भी जो हमारा लंजा है उसकी कार को छुपा रहे होते हैं, क्योंकि अब रात हो गई होती है बहुत ज़्यादा। वो लोग छुपा रहे होते हैं उस कार को, बिल्कुल खेत में खुदा देते हैं और उसे फसल से ढक देते हैं पूरी तरीके से। हमारे जो प्यारे से कपल्स होते हैं, बुजुर्ग कपल्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अभी पूरी तरीके से सोया नहीं होता है, वो याद कर रहा होता है कि आई होप कि उस बच्चे ने इस तरफ का रास्ता, हीलिंग का रास्ता उन पुलिस वालों को और बाकी सबको बता दिया हो, नीमंजो को, वो सोच रहा होता है। और यहाँ पे जब वो बूढ़े कपल्स घर की तरफ आ रहे होते हैं, सडनली उस रास्ते से बहुत सारी कार जो रहती हैं निकल रही होती हैं, जो कार जा रही होती है हीलिंग की तरफ। यहाँ पे जो बुजुर्ग कपल होते हैं वो अंधेरे में घर के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि जो दोनों मतलब कि जो चारों के चारों अल्फ़ा और ओमेगास हैं वो बिल्कुल मतलब कि शांत एरिया है, बिल्कुल सुन सपाट है, घर में बिल्कुल कोई आवाज़ें नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फ़ा और ओमेगा की सेंट फैली हुई होती है पूरे घर में, तो वो लोग समझ जाते हैं कि जो अल्फ़ास हैं वो एक दूसरे के मतलब कि अल्फ़ा और ओमेगास है वो
चारों के चारों एक दूसरे के पार्टनर हैं। यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग कपल होते हैं वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और वो लोग चले जाते हैं किचन में कुछ बनाने के लिए। यहाँ पे जो अल्फ़ा रहती है वो बहुत अच्छी डिशेस बनाती, बहुत अच्छा खाना बनाती है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से चेंगशा आज मतलब कि जो हमारा वीइंग और साथ ही साथ जेबुजुन और हमारे लंजा की आंख लगी मतलब कि सो रहे होते हैं, वो बहुत गहरी नींद में होते हैं। सडनली जो हमारा आचिंग है और जो हमारा वीइंग है वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्मेल आ रही होती है फूड की। हमारे प्यारे से आचिंग और हमारे वीइंग की नाक जो रहती है वो बहुत तेज़ रहती है। खाना बन चुका होता है, उन दोनों की नींद टूट जाती है और वो एक दूसरे मतलब कि अपने अपने अल्फाज को देखते हुए बोलते हैं। हमारा जो वीइंग रहता है वो बोलता है हमारे प्यारे से लंजा से, जो कि जो हमारा लंजा रहता है वो अभी गहरी नींद में होता है और जो हमारा प्यारा सा जेबजुन रहता है वो भी सो रहे होते हैं, वो भी गहरी नींद में होते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वीइंग है वो बोलता है लंजा मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और जो हमारा प्यारा सा वीइंग रहता है उसे कोई भी रिग्रेट नहीं होता है कि उसने हमारे लंजा के साथ मतलब वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो एक दूसरे के बन चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वीइंग रहता है वो अपनी नेक पे फील करता है कि जो हमारे लंजा ने उसे बाइट किया होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है अब उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो हमारे वीइंग की तरफ देखता है। तो जो हमारा वीइंग रहता है वो शर्म की वजह से वो चादर को अपने मुंह पे ढक लेता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे वीइंग के साथ बहुत ही प्यार से उसे बहुत ही इनोसेंट आइज से देख रहा होता है और वो बोलता है वीइंग तुम मुझसे क्या शर्माना, अब मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, पर तुम्हें ना मुझे वाइट करना होगा, मैं तभी तुम्हारा अल्फ़ा बन पाऊंगा, नहीं तो कोई ओमेगा मुझ पर नज़र डाल सकता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो सडनली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की लंजा, तुम सिर्फ मेरे हो, और रही बात बाइट की तो मैं तुम्हें अभी बाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो जेलसी में हमारे प्यारे से लंजा के नेक को बाइट कर लेता है बहुत तेज। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो सो रहे होते हैं। हमारा जो प्यारा सा आचिंग रहता है वो हमारे प्यारे से जेबुजुन के फॉरहेड पर किस कर रहा होता है, उनके बालों में अपनी फिंगर्स को फहरा रहा होता है और बोलता है आई मिस यू सचिन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे लगा था लगभग मैंने तुम्हें खो ही दिया है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगसा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जेबुजुन को बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़रों से देख रहा होता है। सडनली हमारे जेबुजुन की जो नींद है वो खुल जाती है और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बहुत ही क्यूट से जेबुजुन उठ जाते हैं और वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग जेंगसा। और जो हमारा जेंगसा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो हमारे जेबुजुन की नेक में कहीं अपने सर को छुपाने लगता है। या फिर जो हमारे जेबुजुन रहते हैं हमारे प्यारे से आचिंग की नेक को पकड़ के बहुत अच्छे से उसके बालों को सहला रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे वो कपल्स रहते हैं, इन चारों के रूम पर नॉक करते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा कपल मतलब अल्फ़ा लड़की रहती वो सडनली उनके डोर पर नॉक करती है और बोलती है बेटा खाना लग गया है, आप लोग आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों को भूख लगी आई होगी। एक दूसरे का ख्याल रखते रखते यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है मुस्कुराते हुए हमारे प्यारे से आचिंग की तरफ आँख मारते हुए बोलते अब तुम्हें भूख लगी आई होगी चलो। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे प्यारे से आचिंग को छेड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो ओमेगा रहता है यानी कि जो ओमेगा रहते हैं बुजुर्ग ओमेगा वो हमारे प्यारे से विंग के डोर पर नॉक करते हैं और वो बोलते हैं खाना तैयार है, आप लोगों को भूख लगी आई होगी, प्लीज़ उठ जाइए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो शर्माते हुए हमारे प्यारे से लंजा की तरफ देखता है और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लंजा है वो हमारे विंग से बोलता है विंग अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, क्या पता तुमने कब से कुछ नहीं खाया होगा। हाँ मुझे पता है तुमने बस सूप पिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम थोड़ा सा खाना खा लो। यहाँ पे जो हमारा विंग वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठता है और बोलता है हाँ लंजा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं सब कुछ खा जाऊंगा, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल करता है हमारे विंग को और हमारा जो विंग रहता है वो बोलता है लंजा तुम बहुत हैंडसम लगते हो, प्लीज़ तुम कभी भी दुखी मत होना। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को बोलता है हाँ विंग लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो, इसलिए तुम भी कभी मुझसे दूर मत जाना। और ये बोल के वो लोग एक दूसरे की बाहों में उठते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं
वो हमारे जिंगसा की नेक को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जिंगसा है वो खुद को कवर करते हुए हमारे जेबुजुन से अपनी नज़र चुराने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है हमारे जिंगसा के दोनों हाथ सडनली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जिंगसा है उसने जो चादर पकड़ी हुई थी वो चादर धड़ाम से गिर जाती है। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन के जो मतलब जो जिंगसा के पूरे जो चेस्ट रहती है वो विजिबल हो जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे वाइट मार्क्स होते हैं, जिसे देख के जो हमारे जेबुजुन है वो एकदम खुश हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा जिंगसा रहता है वो बेड पर ही रहता है, लेकिन बैठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा जिंगसा है वो अपने दोनों हाथों को छुड़ाने लगता है। लेकिन जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जिंगसा से बोलते हैं, जिंगसा तुम तो मेरे हो, क्या तुम मुझे बाइट करना नहीं चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे हो जाओ, सबको बताओ, तो तुम्हें मुझे बाइट करना होगा। यहाँ पे जो हमारा जिंगसा रहता है वो बहुत प्यार से हमारे जेबुजुन को देख रहा होता है, लेकिन जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो देख रहे होते हैं कि जेंगसा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेंगसा रहता है वो हमारे जेबुजुन के चिक्स पे किस करता है, उसके बाद उनके नेक एरिया पे किस करता है, लिक करता है और बाइट कर लेता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो थोड़ा सा उनकी जो चीख है वो निकल जाती है, क्योंकि जो हमारा जेंगसा है वो अपना बदला ले रहा होता है यहाँ पे। और हम जो हमारे जेंगसा रहता है वो हमारे जेबुजुन ने हमारे जेंगसा के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ होता है, लेकिन सडनली जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बिल्कुल भी हमारे जेंगसा के हाथों को ना तेज तरीके से पकड़ते हैं ना ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो चीख है वो थोड़ी सी निकल जाती है। जो अल्फ़ा बहार और ओमेगा बहार रहते हैं वो बुज़ुर्ग वो थोड़ी सी एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं, शर्माने लगते हैं। यहाँ पे उनके चीक्स जो रहते हैं पिंक हो जाते हैं, और जो हमारा जेंगसा रहता है वो बोलता है, आइंदा से मेरी परमिशन के बगैर मुझ पे आपने ज़्यादा रफ बनने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा भी तेज बाइट करना मुझे आता है, कमज़ोर मत समझना इस ओमेगा को, ओके जेबुजुन। और ये बोल के वो हमारे जेबुजुन से सडनली अलग हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो अभी हमारे आचिंग से अलग होने के मूड में नहीं होते, और वो हमारे आचिंग को फटाक से हक कर लेते हैं और वो बोलते हैं, मैं तो करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी कभी ऐसा सबक सिखाया करना। और ये बोल के वो हमारे प्यार से जेंगसा से अलग हो जाते हैं और अपने कपड़े हमारे जेंगसा के कपड़े जो रहते हैं वो हमारे जेंगसा को पहनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है, और वो फटाक से अपने कपड़ों को लेकर एक साइड एक कोने पर जानकर पहनने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी मतलब हमारे जो आचिंग की ये क्यूट हरकत बहुत पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है हमारा आचिंग। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं हंसते हंसते हमारे जेंगसा को देखते देखते अपने कपड़े पूरी तरीके से पहन लेते हैं। और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को उसके कपड़े अच्छे से पहना रहा होता है, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को, वो बिल्कुल एक दूसरे से नज़रें हटा ही नहीं पा रहे होते। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सारा विंग है वो बोलता है, लंजा तुम कितने शेमलेस हो, इस तरीके से मत देखो मुझे। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है, किस तरीके से विंग, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से देख लिया है। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है हमारा जो लंजा रहता है। और वो लोग अब पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा है अपने विंग के साथ बाहर आता है हॉल में, और जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो भी हमारे प्यारे से आचिंग के साथ बाहर आते हैं, और जो हमारे जेबुजुन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ के लेके आ रहा है, क्योंकि साथ में जो हमारे जेबुजुन है वो भी अपने जेंगसा को पकड़ के लेके आ रहे होते, क्योंकि जो हमारा प्यारा सा जेंगसा और विंग है उन दोनों की बैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उनकी जो पूरी बैक है, उनकी जो लेग्स हैं, हालांकि यहाँ पे हमारी विंग की हालत उतनी ख़राब नहीं रहती, लेकिन जो हमारा जेंगसा है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। जेबुजुन उस पर बहुत रफ और 3 राउंड किया था उनने, इसकी वजह से हमारा जो जेंगसा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल ही नहीं पाता, आड़ी टेढ़ी चाल चल रहा होता। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो मुस्कुराते हुए फटाक से जो हमारे प्यारे से जेंगसा के पीछे आ रहे होते हैं फटाक से हमारे जेंगसा को गोद में उठा लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो हमारे प्यारे से लंजा की गोद में पहले से ही होता है, क्योंकि जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता हो, देखना ही नहीं चाहता उसे तकलीफ में, इसलिए वो हमारे प्यारे से विंग को गोद में लेके कैरी करके दोनों के दोनों कपल्स आते हैं उन बुजुर्ग कपल के पास, और बहुत आराम से अपने अपने ओमेगास को बिठाते हैं सीट पर, डिनर सीट पर। और बहुत अच्छे से वो लोग मतलब जो
आंटी और अंकल रहते हैं वो बहुत अच्छे से उन्हें डिनर सर्व करते हैं, और जो हमारा विंग है और जो हमारा जिंक्स है वो एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे होते हैं। वो दोनों ब्रदर्स बिल्कुल टमाटर की तरह रेड पड़ गए होते हैं। और आज का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आई होप मेरी कोशिश थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो। मैं बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एपिसोड लेकर आऊँ। आई होप आप सबको पसंद आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।